शुरुआत कर लेते हैं एसबीआई के साथ, क्योंकि एसबीआई का जिक्र दो जगह हो गया। एक तो कर्नाटक में उनको झटका लगा, दूसरा एमसीएलआर दरों में करीब करीब 0.1% के आसपास की बढ़ोतरी की है और 15 अगस्त से दरें लागू हो भी गई हैं। अक्षय जी, एसबीआई हम बार बार देख रहे हैं कि 800 रुपये के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। कर्नाटक सरकार के साथ जो एक तरह से विवाद का मामला है, देखते हैं कि आगे अपडेट्स उस पर क्या आते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर झटका तो जरूर है, क्योंकि डिपॉजिट में अच्छा खासा हिस्सा होगा सरकार का और उनकी तमाम जो सरकारी संस्थाएं हैं। एक आज नेगेटिव रिएक्शन के साथ ये खुल सकता है। सपोर्ट्स लेवल आप क्या देख रहे हैं एसबीआई के लिए और किस तरह से ट्रेड करें इसको? एसबीआई के साथ साथ आप पीएनबी का ही बताइएगा सर। जी, तो बिल्कुल ये 2 न्यूज़ जो है इम्पैक्ट तो करेंगे ओपनिंग ट्रेड्स में। तो लेवल अगर आपको फॉलो करना है तो सबसे पहले एक हल्का-सा डबल बॉटम जैसा बनता हुआ दिख रहा था स्टेट बैंक में, जो लेवल है 796। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ये सपोर्ट के नीचे खुलेंगे, तो 796 से 800 जो है आज का बहुत ही अहम रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो सपोर्ट अगर हम ढूँढे कहाँ पे है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज सपोर्ट और प्राइस सपोर्ट करीबन बैठेगा आपका फिर बहुत दूर, करीबन 760 के आसपास, 760। तो मैं कहूंगा कि जिनके पास शॉर्ट टर्म के एसबीआई के पोजीशन है, पहले हाफ एन आवर में अगर सस्टेन ना हो, 796 के नीचे ट्रेड हो, तो एक बार आप टेम्परेरी ट्रेडिंग एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट क्षेत्र बहुत दूर है, 760 के आसपास है। और कोई भी बाय पोजीशन फ्रेश बनाना चाहे तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी आने दे, 800 के ऊपर वापस एक बार सस्टेन होने दे, तो ही आप बाय करने के लिए सोचे। बात करें पीएनबी की, तो पीएनबी में भी सिमिलर एक्शन था। एक हल्का सा सपोर्ट बेस जरूर बन रहा था करीबन 113 पे, पर कोई वॉल्यूम एक्शन नहीं पिकअप हो रहा था। तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आज नीचे खुलेगा, सपोर्ट ब्रेक होगा और जो नेक्स्ट सपोर्ट है सीधा आ रहा है करीबन 100 के आसपास। तो पीएनबी में भी एग्जिट है या नो बाइंग रिकमेंडेड है, एक बार सेटल होने देते हैं। थोड़ा सा वीकनेस एक्सपेक्टेड है। जिनको डे ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट करना है इन दोनों स्टॉक को, तो पहला हाफ एन आवर का इनमें वीकनेस देख के आप अपने ट्रेडिंग पोजीशंस बना सकते हैं। ठीक है, पीएनबी को लेकर, एसबीआई को लेकर ये व्यू। पावर मेक को लेकर खबर है और खबर अच्छी है। एक तो ये कि 22 अगस्त को जो बोर्ड है वो बोनस इश्यू पर विचार करेगा और कंपनी को 114 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ये दो खबरें हैं और दोनों ही के दोनों पॉजिटिव हैं कंपनी के लिए। 5,675, हालांकि अगर आप ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो करीब करीब 700-800 रुपये नीचे आकर ये कारोबार कर रहा है पावर मेक। पावर मेक, अंशुल जी जरा इसके चार्ट्स आप चेक कीजिए, किस तरह के आज चाल देख रहे हैं और क्या इसमें कोई तेजी का सौदा लेना चाहिए? अक्षय जी, पावर मेक में 23 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट था, जिसको रीटेस्ट किया है पिछले 2 हफ्तों में और स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। ब्रेक रीटेस्ट जो हुआ है लोअर वॉल्यूम्स पे हुआ है, तो यहाँ से फ्रेश बाई कर सकते हैं। 5850 निकलते से स्टॉक में फ्रेश मोमेंटम बनेगा। टारगेट 6450 का पहला रहेगा और 7000 का दूसरा रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ से 5450 का लगाना चाहिए और फ्रेश बाइंग बिल्कुल बनती है। लोएस्ट वॉल्यूम पे रीटेस्ट हुआ है और जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कैंडल बनी थी वो हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट कैंडल थी, तो यहाँ से फॉलो थ्रू मूव मिलेगा। डन। अक्षय पी भागवत, एक बार जरा हेल्प कीजिए हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग। आज रिलायंस चलेगा? रिलायंस से एचडीएफसी में से दोनों कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से पुल बैक दिखा सकता है? मेरे को इन दोनों शेयर्स में काफ़ी इंटरेस्ट है। अगर चले तो फिर ठीक है, नहीं चले तो मेरा डाउट और बढ़ जाएगा। है तो रिलायंस को पिक्चर में आना ही पड़ेगा। उस दिन आप देखें तो इन्फोसिस कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा था, तो रिलायंस, एचडीएफसी बैंक इतने दिन तक होल्ड कर रहा था, तो रिलायंस को अपने बिल्कुल सही कहा, पिक्चर में आना ही पड़ेगा निफ्टी को अगर यहाँ से चलना है तो लेवल वाइज देखें तो एक सपोर्ट जरूर है रिलायंस को। ट्रेडिंग सपोर्ट है 2880 का। इसमें मोमेंटम पिक होगा अगर 2957 बहुत क्रूशियल लेवल है। कम से कम 7 to 8 डेज का एक कंसोलिडेशन का अपर एंड ऑफ द रेंज है। इसको ब्रेक करेगा तो आपको रिलायंस में मोमेंटम पिक होते हुए दिखेगा और ट्रेडिंग बाउंस बैक 3050 तक दिख सकता है। तो मेरा भी मानना है कि रिलायंस मोस्टली सपोर्ट करना चाहिए यहाँ पे निफ्टी को। तो लेवल्स ब्रेक होते हुए आप रिलायंस में बाय पोजीशन बनाएं। एक दो शेयर मैं आपके सामने और चेक करवाता हूँ। पेटीएम पे विनीत सर की कॉल लेता हूँ। पेटीएम पे विनीत सर ने एक बार आपको पहले भी कॉल दी थी, उनको लग रहा था कि बॉटम बन गया है और ये शेयर वापस से चल सकता है। विनीत सर, आपकी रिपोर्ट है ना इस पे? तो पेटीएम पे आपने तो उस दिन असेसमेंट करके मेरे को ये भी बताया था ना कि सारा नेगेटिव इसके अंदर डिस्काउंटेड है। ये सर अच्छा बंद हुआ है। एक महीने में जब बाजार में बहुत कुछ नहीं हो रहा था ना, इस शेयर ने 17% का रिटर्न दिया है। इसका जरा वीकली भी दिखाना। एक हफ्ते में जब मार्केट के अंदर कुछ नहीं हो रहा और थोड़ी नेगेटिविटी मार्केट के अंदर हैवी थी, तब भी शेयर ने आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया होगा। एक बार जरा वीकली चार्ट भी दिखाना, 1 वीक चार्ट। ये रहा 7 डेज में सर 10%।
सर ये ठीक है ना, एक इन्वेस्टर्स को आना चाहिए ना पेटीएम में। आप बता भी रहे थे कि हाँ पेटीएम बड़ा टारगेट के साथ नहीं, होगा। डेफिनेटली मुझे लगता है ये जो सारे डिजिटल पेमेंट एप्स है ना, मोस्टली जो लार्ज स्केल पे ट्रेड करते हैं, उनमें पेटीएम सबसे बेहतरीन परफॉर्म करेगा। और हमें लगता है कि इसका अभी जो भी बुरा वक्त था वो चला गया है, कंपनी कंसोलिडेशन फेज पे, और यहाँ से आप काफी अपसाइड देखेंगे इसमें। ठीक है, काफ़ी अपसाइड का मतलब क्या सर? 1000 रुपये का हो जाएगा? अगर मान लो मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मैं आज ही यहाँ लेना से चाहता हूँ 50 to 538 रुपये 60% में, अपसाइड 1000 रुपये का आपको टारगेट रखूँ? 18 to 24 मंथ्स में मिल सकती है। 50% में अगर कैलकुलेट करता हूँ सर, वो 250 रुपये बनते हैं करीब करीब, 250 से 300 रुपये, यानी कि मेरा रफ टारगेट बनेगा 800 रुपये तक का, 750 से 800 तक का। मैं अगर आपका 50% अराउंड दोस कैलकुलेशन लेवल्स डालूँ आपको तो आए। ठीक है सर, डन। अगर भाई देखो, ठीक है, डन सर, एग्री पॉइंट टेकन। अब एक शेयर मैं आपको और दिखाता हूँ जो ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट से बहुत बुरे से टूटा था। उस शेयर का नाम था पिरामिल एंटरप्राइजेज। बड़ी मेहनत करके 1000 आया, लेकिन एक ही रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट ने कहा नहीं शेयर के अंदर दिक्कत है, वैल्यूएशन खराब है। एक ही दिन के अंदर शेयर 10% टूट गया। 10% चलने में इसको मेहनत लगती है, लेकिन एक ही दिन में 10% टूट गया। अंशुल जैन, एक बार जरा इस शेयर को वापस से चेक करो, एक अटेम्प्ट और लें या छोड़ दें पिरामिल एंटरप्राइजेज को? देखिए डिम्पी जी, इसको छोड़ देना ज्यादा बेहतर है। इसमें 32 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था और खराब न्यूज की वजह से एक ही कैंडल में और हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ उस कैंडल ने सपोर्ट जोन को तोड़ा है। तो लॉन्ग्स कंप्लीटली ट्रैप्ड है। 910 के नीचे सारे स्टॉप्स थे जो कटे हैं और अभी और फ्लश आना बाकी है। तो इमीडिएट सपोर्ट जो नीचे में आता है 823 रुपए का आता है, 823 तक इमीडिएट आ सकता है। तो 823 के आसपास अगर वहां पे रिजेक्शन कैंडल बनती है तो बाइंग कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर नहीं बनती है तो फिर स्विंग लो जो 740 के आसपास तक था वहां तक ये नीचे जा सकता है। बट 823 तो आता हुआ दिख रहा है, तो लॉन्ग साइड में तो एटलीस्ट अवॉइड रहेगा। अवॉइड करने की रिकमेंडेशन, देखिए चार्ट हमने आपको ऑलरेडी पहले भी एक बार शेयर किया था और एक फनल भी आपको बताई थी कि देखिए पहले कितना बड़ा गैप था, धीरे धीरे जिग जैग करते करते आप एक ब्रेकआउट के कगार पर आ गए थे। ब्रेकआउट हुआ भी, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ भी, लेकिन ये फेल हो गया। वापस से आप उसी फनल के अंदर आके फंस गए हो, तो इसलिए कुछ मत करो। ये जो सर आपको 823 का सपोर्ट बता रहे हैं ना, ये वही एरिया है जहाँ पे लाइंस खींची हुई है। ये आपके सामने मैं मार्क कर रहा हूँ बाकायदा। तो थोड़ा पिरामिल एंटरप्राइज को और समय देने दो, वापस हील होने दो, ठीक होने दो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। एक शेयर मेरे को और चेक करवाना है, वो है वी गार्ड का। अच्छी क्लोजिंग मिली, उसके बाद क्या और चलेगा? एक बार अक्षय पी भागवत आप चेक करना, लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मैं सुपरस्टार पता कर रहा था। वी गार्ड, इसमें क्या करें सर? ये साल का हाई भी टेस्ट किया इसने लास्ट सेशन में। प्रायर ट्रेडिंग सेशन में, पर एक ही दिक्कत है कि शॉर्ट टर्म पैरामीटर्स पे काफी ओवर बॉट है स्टॉक। दूसरी बात है कि इसमें एक नेगेटिव डाइवर्जेंस प्राइस में बनते हुए दिख रहा है, और अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे डेली कैंडल भी देखें तो काफी भारी इसमें मुनाफा वसूली देखने को मिली है फ्रॉम दी हाई लेवल्स ऑफ 575 टू क्लोजिंग ऑफ 517। तो क्लियर इंडिकेशन है कि काफी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। थोड़ा सा स्टॉक एक स्टेबिलिटी ढूंढेगा क्योंकि बहुत बढ़िया मोमेंटम 3 दिन में हो चुका है। कहीं ना कहीं आपको एक डिप 500 के करीब मिल सकता है री एंट्री के लिए। तो जिनको री एंटर करना है वो 500 के लेवल के लिए वेट करे, वो लेवल जरूर आपको जल्दी मिलेगा। जिनके पास है शेयर, थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है वो बने रहे, 500 पे आप एवरेज कर सकते हैं या फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके 470 तक बना सकते हैं। स्टॉक आने वाले दिनों में वापस 570 री अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव व्यू है, बट बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनेगी वी गार्ड में। ये बाइंग ऑन डिप्स की है। एक्चुअली मैंने आपको ये चार्ट इसलिए भी दिखाया और मैं आपको इसलिए भी पूछा, ये चार्ट आपको ध्यान है हमने रजत बॉस से भी यही क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने एक पैराबोलिक की डेफिनेशन आपको बताई थी कि पैराबोलिक मूव जब आता है तो आपको सावधान रहना चाहिए। ये वी गार्ड का चार्ट ही था जब हम डिस्कस कर रहे थे। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी, इसलिए मैंने चार्ट आपके लिए दिखाया। ये देखिए, ये उस बार का वॉल्यूम पहला, ये आपको बड़ी कैंडल दूसरी दिखी और ये लास्ट बार में आपको तीसरी बड़ी कैंडल दिखी। 3 बार में कितना ज़बरदस्त वॉल्यूम है। पहले 2 बार का वॉल्यूम शेयर को ऊपर स्पीड से लेके गया, तीसरी बार का वॉल्यूम थोड़ा ऊपर से नीचे लेके आया। ये थोड़ा सा चेक करने वाला होता है। हालांकि बाय कॉल है, ये बाय वॉल्यूम है, इसलिए आपको कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट ये नहीं कहेगा कि शेयर से बाहर आ जाओ, बट वो ये ज़रूर कहेगा कि बाइंग ऑन डिप्स करो, जो अभी आपको अक्षय पी भागवत ने भी कहा है।